Bismillahirrahmanirrahim. Lecture 24. Income from capital gain. This is the head 4 of income. Income from capital gain. We have already discussed the income from salary, income from property, and income from business. So, income from capital gain is very important. So, today we will learn the basic terminology of income from capital gain, nature of capital gain, and how we calculate the capital gain in short term and long term. So, first of all, it is important to know that what is capital gain. So, here the first one is, what is capital gain? As per section 37, any profit, I'm using the highlighter, any profit or gain according to the section 37 of the income tax ordinance 2001, a gain arising on the disposal of capital asset by a person in a tax year, simple, other than a gain that is exempt from tax shall be chargeable to tax in the year under the head of capital gain. But what is capital gain? Any profit or gain arising from transfer of capital asset. These words are very important to understand. Transfer of capital asset shall be charged to tax under the head capital gain in the same previous year in which transfer took place. These two words are very important. Now, if we will know about these words, so our 60% we will cover the this lecture. So, what is transfer? First of all, किस टाइप की जो है ट्रांसफर होनी चाहिए कैपिटल गेन में, जो कि हमारे पास जिस पे टैक्स इम्पोज किया जाता है, तो इसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है. सबसे पहले वो ट्रांसफर किस टाइप के होनी चाहिए, ये वन बाय वन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ. ट्रांसफर इंक्लूड सेल, एक्सचेंज और रिलिक्विशमेंट, सरेंडर ऑफ शेयर. उसकी एग्जांपल दी है कि किस किस्म में होनी चाहिए, जैसे सरेंडर ऑफ शेयर है, ठीक है. एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयर इन आर कैंसिलेशन, कंपल्सरी एक्विजिशन देयर ऑफ अंडर एनी लॉ, conversion of capital asset into stock and trade, allowing the possession of any immovable property to be taken or returned in part, performance or contract. अच्छा, तो इसकी वन बाय वन आगे एग्जाम्पल भी है, जो एग्जाम्पल के साथ समझेंगे इसको वन बाय वन. जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट वन है वो है कैपिटल एसेट. तो ट्रांसफर की हमने जस्ट बात की है, अब कैपिटल एसेट की बात कर रहे हैं. कैपिटल एसेट क्या है? कैपिटल एसेट इज डिफाइंड टू इंक्लूड प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन एसएसी वेदर कनेक्टेड विद देयर बिजनेस और प्रोफेशन और नॉट कनेक्टेड विद देयर बिजनेस और प्रोफेशन. It includes all kind of property, movable or immovable, tangible or intangible, fixed or circulating. अच्छा, जो कैपिटल एसेट होता है हमारा, वो कोई भी प्रोफेशन से रिलेटेड कोई एसेट हो, बिजनेस से रिलेटेड हो या ना हो, और इसमें ऑल काइंड की मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल और इनटेंजिबल, फिक्स्ड और सर्कुलेटिंग, हर किस्म की जो है एसेट इसमें इंक्लूड है. बट कुछ ऐसे भी हैं एसेट जो कि हमारे कैपिटल एसेट में वो इंक्लूड नहीं होते. इसको वन बाय वन हम आगे डिस्कस कर रहे हैं. सबसे पहले इसको कंप्लीट करते हैं. एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, FII, इन्वेस्टर रजिस्टर आउटसाइड पाकिस्तान बट इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान. जो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है, उन्होंने जो सिक्योरिटी हेल्ड करके रखी हुई हैं वो भी कैपिटल एसेट में इंक्लूड होते हैं. और उसके अलावा जो इन्वेस्टर हैं जो पाकिस्तान में नहीं रहते, आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान है, बट वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं,
उसकी जो है वो भी कैपिटल एसेट में इंक्लूड होते हैं, और इनके जो है डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल ऑफ कैपिटल एसेट है दस लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर कार, फर्नीचर, ज्वेलरी, रोड परमिट्स, गुडविल, टेनेंसी राइट्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, शेयर्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज, यूनिट्स, म्यूचुअल फंड, जीरो कूपन बॉन्ड, ये है कैपिटल एसेट के। अच्छा, इसके अलावा जो है हमारे कैपिटल एसेट डजंट इंक्लूड, जो कि कैपिटल एसेट में इंक्लूड नहीं होते, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, वो है एनी स्टॉक एंड ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर और रॉ मटेरियल हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट। अच्छा, मतलब है स्टॉक एंड ट्रेड, नॉट बीइंग शेयर एंड सर्टिफिकेट, कंज्यूमेबल स्टोर और रॉ मटेरियल हेल्ड फॉर बिजनेस। तो ये जो है हमारे पास, ये हमारे कैपिटल एसेट में इंक्लूड नहीं होते। उसके बाद हमारी एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी जो है एक्सक्लूडिंग, उसमें शामिल नहीं है। कौन कौन सी चीजें? ज्वेलरी मेड आउट ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन एंड ड्राइंग, पेंटिंग जो है, स्कल्पचर्स, और इसके अलावा जो बाकी कलेक्शंस वगैरह होती हैं, ये भी हमारे कैपिटल एसेट में इंक्लूड नहीं होते, जो कि कौन से होने, यूज फॉर पर्सनल यूज बाय द असीसी और एनी मेंबर डिपेंडेंट ऑफ असीसी फैमिली इज नॉट ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट। इट्स मीन कि जो हमारे पास मूवेबल प्रॉपर्टी हेड फॉर पर्सनल यूज ऑफ द पर्सन और एनी डिपेंडेंट फैमिली मेंबर एक्सक्लूडिंग कैपिटल एसेट्स मेंशन्ड इन सेक्शन 38, जो 38 में गिवन है, जैसे कि पेंटिंग हो गई, स्कल्पचर जो कि हमने वन बाई ऊपर पढ़ लिया है, ज्वेलरीज हो गई हैं, ठीक है, इसमें बुक आ जाती है, पोस्टेज स्टैम्प भी आ जाते हैं, और इसी तरह की जो है ये कॉमन एग्जांपल गिवन है, जो कि ये हमारे पास कैपिटल एसेट में इंक्लूड नहीं होते। उसके अलावा जो एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन रूरल एरिया, अर्बन एरिया में जो हो वो तो उसमें आ जाती हैं कैपिटल एसेट में, बट जो रूरल एरिया में है और एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है, वो भी कैपिटल एसेट में इंक्लूड नहीं होते। इसी तरह 6.5% गोल्ड बॉन्ड्स और 7% गोल्ड बॉन्ड, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड इशू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्पेशल बियरर बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इशू अंडर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम। इसको जस्ट डिफाइन किया गया है, तो इसको एक्सप्लेनेशन आगे न्यूमेरिकल आ रहे हैं, उसमें डिटेल से बता देंगे, और उसके परसेंटेज जो है रेट ऑफ टैक्स जिस पे इम्पोज हो रहा है वन बाय वन वहाँ पे बात करेंगे। अब उसके बाद है नेचर ऑफ कैपिटल एसेट। भैया जो नेचर ऑफ कैपिटल एसेट है ये 2 टाइप्स के हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। ये जो शॉर्ट टर्म कौन से होते हैं, लॉन्ग टर्म कौन से होते हैं, तो इसके नीचे एग्जांपल में भी पढ़ रहे हैं। पहले बोथ टाइप्स डिपेंड अपॉन होल्डिंग पीरियड, हाउ मच टाइम द असीसी टोक द एसेट। इसका मतलब है जो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, इसको डिवाइड किया गया है होल्डिंग पीरियड में। अब होल्डिंग पीरियड का मतलब यहाँ पे ये है कि लेट्स सपोज, नीचे एग्जांपल गिवन है, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए इज बॉट अ हाउस ऑन 1 अप्रैल 2010 एंड सोल्ड ऑन 30 अप्रैल 2019। मतलब 10 साल जो है उसने उस घर को अपने पास रखा, ठीक है। द ड्यूरेशन बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग इज नोन एज होल्डिंग पीरियड। तो 2010 से और 2019 के दरमियान जो ड्यूरेशन है इसको कहते हैं होल्डिंग पीरियड। अच्छा, इसमें जो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कौन से होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कौन से होते हैं, ये हमारा डिपेंड करता है होल्डिंग पीरियड पे। अगर वो उस हाउस को 1 साल अपने पास जो है होल्ड करके रखता है, तो फिर उस पर क्या टैक्स इम्पोज होगा, कैपिटल एसेट कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। इसके जो है डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं
शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट डिपेंड्स अपॉन होल्डिंग पीरियड। अब होल्डिंग पीरियड जो है इसको हमने डिफाइन किया है कि जितने साल, जितनी ईयर्स कोई भी एसेट अपने पास कोई भी होल्ड करके रखता है तो उस ड्यूरेशन को होल्डिंग पीरियड कहते हैं। अच्छा, 1 ईयर। अब 1 ईयर, अगर 1 साल, कुछ एसेट ऐसे हैं जो अगर 1 साल अपने पास वो होल्ड करके रखता है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहलाएंगे। अगर 1 साल से ज़्यादा रखते हैं, अपने पास होल्ड करते हैं, ठीक है, तो वो लॉन्ग टर्म के। अच्छा, वो एसेट कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन है लिस्टेड शेयर। जो हमारी लिस्टेड कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी होती है, उसकी जो शेयर्स होते हैं, ठीक है, वो अगर कोई भी अपने पास, ठीक है, 1 साल के लिए रखता है लिस्टेड कंपनी के शेयर को, ठीक है, 1 साल या 1 साल से कम, तो वो कहलाएंगे हमारे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। अगर वो 1 साल से ज़्यादा ड्यूरेशन अपने पास उसको होल्ड करके रखता है लिस्टेड शेयर की, जो लिस्टेड कंपनी उसके शेयर को, तो फिर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होंगे। सिंपल दैट, जो हमारे पास लिस्टेड कंपनी के शेयर होते हैं, शेयर ऑफ लिस्टेड कंपनी एंड होल्ड 1 ईयर, दिस शेयर इज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। यहाँ पे बताया गया है कि अगर कंपनी के एसेट्स जो हैं, कंपनी के शेयर्स जो हैं, कोई भी शेयर होल्डर अपने पास 1 साल तक, मतलब 1 साल तक अपने पास होल्ड करके रखता है उस शेयर को, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। अगर 1 साल से ज़्यादा हो जाए तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहलाएगा। उसके बाद यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, जो म्यूचुअल फंड से जो उसके पास आ रहे हैं और अगर वो उसको इक्विटी में वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, अगर उसको वो म्यूचुअल फंड को और इक्विटी को जो उस इक्विटी पे इन्वेस्ट कर रहा है 1 साल तक अगर वो होल्ड करता है उसको, ठीक है, तो फिर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। अगर 1 साल से ज़्यादा हो जाए तो फिर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। और इसी तरह ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स भी है, अगर 1 ईयर्स के अंदर अंदर उनके पास वो होल्ड करके रखता है तब भी उसको जो है शॉर्ट टर्म कहलाएंगे। अगर 1 साल से ज़्यादा हो जाए तो फिर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहलाएंगे। अब बात करते हैं होल्डिंग पीरियड कंटिन्यू 2 ईयर्स की। जो 2 ईयर्स की ड्यूरेशन जिसकी होती है वो कौन कौन से एसेट होते हैं? अब पहले हमने बात की है लिस्टेड शेयर की, जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं उसके जो शेयर्स होते हैं उनकी बात की है। अब है अनलिस्टेड शेयर, मतलब जो कंपनियां रजिस्टर्ड नहीं होती तो उसके शेयर्स जो हैं अगर वो होल्डिंग पीरियड उसका जो है 2 साल से कम है तो फिर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। अगर उनका होल्डिंग पीरियड जो है 2 साल से ज्यादा हो जाए तो फिर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहलाएंगे। इसकी एग्जांपल है इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड और बिल्डिंग। अच्छा, हमारे पास लैंड और बिल्डिंग जो है इसको अगर हम 2 साल तक अपने पास होल्ड रखेंगे, होल्डिंग पीरियड इनका 2 इयर्स हो, तो फिर ये 2 इयर्स या 2 ईयर से कम हो तो फिर ये कहलाएंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। अगर इनके होल्डिंग पीरियड 2 ईयर से ज्यादा हो जाए तो फिर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहलाएंगे। अब होल्डिंग पीरियड जिनका 3 ईयर से कम हो तो फिर ये 3 ईयर से ज्यादा हो। एनी अदर एसेट जैसे कि गोल्ड एंड ज्वेलरी के एग्जांपल यहां पे गिवन है। अगर इनके जो है होल्डिंग पीरियड जो है 3 इयर्स या 3 ईयर से कम हो तो फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहलाएंगे ये। अगर 3 ईयर से ज्यादा हो होल्डिंग पीरियड तो फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ये डिक्लेयर होंगे। इसकी एग्जांपल है गोल्ड एंड ज्वेलरी एटसेट्रा। अच्छा, इंपॉर्टेंट वन, हाउ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, कि हम कैपिटल गेन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो हमने ट्रांसफर की बात की थी, ट्रांसफर ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, जो हमारे शॉर्ट टर्म कैपिटल उस पे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमें हासिल होगा, और ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा।
अब अच्छा, इसकी कंप्यूटेशन जो है कैसे करते हैं, इस लेक्चर में हम जस्ट कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले होती है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ये उसकी फुल वैल्यू है। ठीक है, जो कि उसको एट द टाइम ऑफ बाइंग कोई एसेट जो है उसकी जो वैल्यू है वो गिवन होगी। उसके बाद ये जस्ट फॉर्मेट यहाँ पे गिवन है, उसमें से एक्सपेंसिव इनकर्ड इन कनेक्शन ऑफ ट्रांसफर, ब्रोकरेज, पेपर वर्क वगैरह। तो फुल वैल्यू कंसिडरेशन में से जो हम ये माइनस करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास नेट कंसिडरेशन आ जाती है। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ये क्या है और एक्सपेंसेस कौन कौन से आते हैं, ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उसके बाद लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो उस एसेट को एक्वायर करने में जितनी कॉस्ट आई है उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, तो वो भी हम उससे लेस कर देंगे। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, जो हमारे पास वो एसेट आया उसके बाद इम्प्रूवमेंट जो उसकी कॉस्ट हमने लगाई है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो उसको जो है फुल नेट कंसिडरेशन वैल्यू से लेस करेंगे दोनों को, तो हमारे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे आप समझ जाएंगे। एग्जाम्पल है कैपिटल एसेट सोल्ड फॉर 5 मिलियन 50 लाख है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इसको एक्वायर करने में कितना खर्चा है, कॉस्ट आई है 1500,000 और इम्प्रूवमेंट कॉस्ट है 10,000। ब्रोकरेज को कितना पे किया है 50,000। अब फाइंड सीजी कैपिटल गेन अज्यूमिंग शॉर्ट टर्म इन नेचर। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये शॉर्ट टर्म है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे ईयर्स बता देते, ठीक है, कि कब से कब तक है, तो फिर तो आपको वहां से अंदाजा हो जाना था। बट यहाँ पे आपको ये नहीं बताया गया कि कब इसको जो है जिस दिन खरीदा था, बाय किया था, वो डेट और सोल्ड डेट यहाँ पे गिवन नहीं है, इस वजह से हमें यहाँ से अंदाज़ा नहीं होता। तो यहाँ पे आपको जो है गिवन है कि जो ये क्या है शॉर्ट टर्म नेचर का है, तो अब इस पे आपने शॉर्ट टर्म। अच्छा, जो लॉन्ग टर्म है वो भी इसी तरह है, लेकिन उसमें इंडेसेस आ जाते हैं, वो हम लॉन्ग टर्म में उसको डिस्कस करेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जिसपे हमने कंसिडरेशन की वैल्यू कौन सी होती है, जो हमारे पास रिसीव हुई है, कितनी है 100,000। एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड कनेक्शन ऑफ ट्रांसफर, कौन कौन से एक्सपेंसेस हुए हैं, जो 50,000 है हमारे पे ब्रोकरेज को जो पे किया है 50,000। अच्छा, अब नेट कंसिडरेशन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से इसको लेस करते हैं, हमारे पास ये ये अमाउंट आ जाती है 49,000 एंड 4950,000। उसके बाद लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो 1500,000 है और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ये दोनों इसमें से माइनस करेंगे, तो हमारे पास 2450,000 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, जो कि उसमें इंडेसेस को समझना है, उसके फार्मूलेस को समझना है, तो इस वजह से डिटेल से उसको अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल जो गेन था, ये बेस का फार्मूला और इसके जो है टर्मिनोलॉजी बहुत ही सिंपल है, इस वजह से इसमें यहाँ पे कवर किया गया है। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसको हम आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे।